भारत में किस तरीके से मोदी सरकार की फजीहत हो रही है, शायद ये सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। इस पूरे वीडियो में मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे बल्कि तीन हैं। पहला मुद्दा यह है कि किस कदर बीजेपी पार्टी के ही नेता ने सवाल खड़े कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब इस पे क्या एक्शन लेंगे मोदी, ये तो वक्त की बात है। दूसरी बड़ी बात, किसने कह दिया कि आखिरकार मोदी जी के आंसू घड़ियाली हैं। घड़ियाली ही नहीं बल्कि या यूं कहें कि बाकायदे मगरमच्छ की तस्वीर से भी नवाजा गया। और तीसरा एक मुद्दा यह है कि रामदेव बाबा, जो आपने बखूबी से सुना होगा देश में कि बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है कि आखिरकार किस तरीके से बड़े कारोबारियों को दरकिनार करके एक अपना बड़ा कारोबार साम्राज्य स्थापित किया है। मेडिकल साइंस की दुनिया में, दवाओं में और भी कई सारी चीजों में, आजकल तो वो कपड़ों भी बेचने में आ गए हैं। लेकिन किसने कह दिया कि रामदेव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यहां तक कि बड़े से बड़े संस्थानों ने। तो शुरुआत करते हैं हम वहां से कि जो एक बीजेपी के ही मंत्री ने सवाल खड़े किए। सुब्रमण्यम स्वामी, आपने सुना होगा कि आखिरकार एक बड़ा नाम है भारत सरकार का। इन्होंने क्या ट्वीट किया है, सबसे पहले ये सुनिए और समझिए कि आखिरकार सवाल खड़े करने के बाद में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक्शन लेंगे। शायद अभी वक्त का पता नहीं, लेकिन सवाल सुनिए, इनका ट्वीट सुनिए और समझिए। इन्होंने लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी बोले, सरकार ना अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है, ना बॉर्डर की और ना ही कोरोना से मौतों की। तो सीधे तौर पर ये मोदी से सवाल है, ये बाकायदे पिक्चर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह सवाल दागे हैं। ना अर्थव्यवस्था, ना मौतें और भी अन्य चीजें। हालांकि शायद अगर ये कांग्रेस की सरकार होती, अगर ये कांग्रेस में होते, कुछ बोलते, तो बीजेपी सरकार इतना तिलमिला करके आगे आ जाती कि सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही निकलता। लेकिन मौजूदा वक्त की जो स्थिति है वो वाकई में अब किसी से छिपी नहीं है। जो लगातार लाशें बही जा रही हैं, जो 2-2 फीट के गड्ढों में मिट्टी में दबाई जा रही हैं, उस पर सवाल तो WHO से लेकर के बड़ी बड़ी संस्थाओं ने देश दुनिया में भी कर दिए हैं, लेकिन सही जवाबदेही भारत सरकार के पास अभी तक नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि इन्होंने और भी ट्वीट में लिखा है कि समझिए, लिखा है कि नाउ द पीएम वेंट टू गुजरात एंड प्रॉक्टली एंड इशू 1000 करोड़ चेक। यानी इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो वो समझिए, यानी कि गुजरात में जब समस्या आई थी तो इन्होंने 1000 करोड़ चेक बांटी थी, इसी से संबंधित है। अब अगर अन्य राज्यों में समस्याएं आ रही हैं, केरला और महाराष्ट्र में, तो वहां कब बांटेंगे। हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा अमाउंट है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, लेकिन सवाल ये खड़ा किया है उन्हीं के मंत्री। इन्होंने सवाल दाग दिया है सीधे तौर पर विदेश मंत्री से। पूरा इंग्लिश में आप देख रहे हैं, समझ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे। इसका अगर हिंदी मीनिंग का अगर सीधा सा अनुवाद निकालें तो ये निकलता है कि विदेश मंत्री को अब विदेश में भेजा जा रहा है कि टीकाकरण वैक्सीन के लिए शायद वो भीख मांगे, कुछ ऐसा करें तो कुछ जिससे कि विदेश मेहरबान हो भारत के ऊपर। कई सारी इंग्लिश में लिखा है, वी प्रोटेक्टली एंड इंडियंस आर सैड दैट आवर कंट्री रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन एंड क्लेमेंट एंड वी हैव अटेम्बर भारत नेशन। कुल मिलाकर जो टोटली बात है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये निकल करके आ रही कि भारत अब इस पायदान पर आकर खड़ा हो गया कि शायद भारत के नागरिक को ऐसी पहली उम्मीद नहीं थी। एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया कि किसने मोदी की तुलना मगरमच्छ से कर दी। वो भी समझिए, कोलकाता से छपने वाला एक अखबार है जिसका नाम है द टेलीग्राफ, उसने बाकायदे से छापा, दिखाया। ये तस्वीर देखिए कि किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आंसू बहाए, अपनी बात को रखी, उसकी अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं मगरमच्छ है। मगरमच्छ की एक बात होती है कि जब वो खाता है तब उसके आंसू निकलते हैं, लेकिन शायद मोदी जी बिना खाए यानी कि बोलते बोलते ही आंसू निकाल रहे हैं। लोगों ने इसमें कमेंट किए, प्रतिक्रियाएं दी, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं कि मोदी जी को जब रोना था तब बिना मास्क के आए, मोदी जी को चेहरा दिखाना था उसमें। मोदी जी को जब रैली करनी थी कोलकाता में तब बिना मास्क के थे क्योंकि उनको चेहरा दिखाना था। लेकिन जब वो अपने किसी
डिजिटल प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो वो मास्क पहनकर शामिल होते हैं, क्योंकि वहां शायद उनको चेहरा नहीं दिखाना होता है। लेकिन और भी बातें सुनिए और समझिए कि आखिरकार द टेलीग्राफ की ये फोटो है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर फजीहत हो रही है अब देश में। शायद अगर ऐसे ही अखबार 2 से 4-5 अगर छापने लगे पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता वर्तमान समय में उखड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि लोग तो अब ये बोलना शुरू कर दिए हैं कि गोदी मीडिया है वो मोदी के प्रचार प्रसार में बखूबी से इंतजामात परोसती है और बाकायदे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है। हालांकि हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात वो है रामदेव बाबा की। रामदेव बाबा के लिए क्या लिखा गया है, पढ़िए जरा। रामदेव बाबा के लिए लिखा गया, सीधे तौर पर एलोपैथिक एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, बोले रामदेव तो IMA हुआ नाराज, कहा इसके खिलाफ केस दर्ज करो। यानी कि पूरी तरीके से रामदेव बाबा ने सवाल खड़ा किया और IMA ने इनके ऊपर केस दर्ज करने की बात कह दी। IMA का मतलब है वो सीधे तौर पर मेडिकल साइंस एसोसिएशन से रखता है। जो जिस कदर सवाल खड़े किए हैं वो वाकई में रामदेव बाबा के खिलाफ मुश्किलें बढ़ने की रास्ता कहीं ना कहीं तलाश रही हैं। और भी दूसरी बात है, उन्होंने बोला कि कोरोना एलोपैथिक दवा खाने से हुई लाखों मौतों बोले रामदेव। IMA की मांग महामारी एक्ट के तहत योग गुरु पर एक्शन हो। सीधे तौर पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि महामारी के तहत इन पर केस दर्ज हो। अब सवाल तो फिर यही होता कि कब केस दर्ज होगा और कब उनको जेल भेजा जाएगा या अन्य प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में जो सवाल है, जो निशान है, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो किसी से छिपी नहीं है। ICMR की लिस्ट में नहीं, फिर भी रामदेव ने कोरोना की दवा बताकर किया कोरोनिल का प्रचार, उड़ाया था ऑक्सीजन का किल्लत का मजाक। यानी कि जो लिस्ट में शामिल नहीं थी कोरोनिल, और उसका भी प्रचार किया, उसको भी भारत में बखूबी से बेचा, और इसमें बाकायदे बीजेपी के मंत्री भी शामिल थे। ये वो तस्वीर देखिए। फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार रामदेव बाबा की फजीयत बीजेपी सरकार से मिलने के पहले थी या बाद में। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति देखें, वो वाकई में हैरान करने वाली है कि इतने बड़े रामदेव बाबा, जिनका देश और दुनिया में प्रचार प्रसार मौजूदा वक्त की स्थिति में हो चुका है, लेकिन ऐसी छोटी हरकत और छोटी मानसिकता के बदौलत अब उनका साम्राज्य गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आगे की बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं कि देश में जिस कदर सत्ता की हनक बनी हुई बीजेपी पार्टी की, वो अब कहीं ना कहीं उखड़ने वाली है। ये अब हालात देश के बता रहे हैं। कोरोना काल में जिस कदर तस्वीरें आई, वो शायद आप अगर इतिहास के पन्नों को देखें या अपनी उम्र के पन्नों को उलट कर देखें तो शायद ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी कि ना गंगा में बहती हुई लाशें और ना 2-2 फीट पर गड़ी हुई लाशें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, ये बात देश दुनिया तक पहुंचेगी जिससे समझ पाएंगे कि आखिरकार कौन मगरमच्छ, कौन रामदेव बाबा और कौन सुब्रमण्यम स्वामी, कि जिसके बाद इतने बड़े मुद्दे देश में छिपे रहते हैं और मेन स्ट्रीम की मीडिया में सामने नहीं आते। लेकिन इस वीडियो में सारे मुद्दों को रखा गया, और भी आने वाले वक्त में नए नए मुद्दों को रखा जाएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, कोशिश रहेगी कि दिखाया भी जाएगा। अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। नमस्कार।